नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कोलैब लिमिटेड के बारे में, या मैं शॉर्ट बताऊं कोलैब लिमिटेड बोल दूं मैं या कोलैब प्लेटफॉर्म्स बोल दूं मैं, तो बात एक ही है यहाँ पे। अब क्या अपडेट आया है इसके ऊपर, क्योंकि देखो कल मैंने आपको शाम को वीडियो दिया था, उसमें कहा था क्लियरली कि कोलैब लिमिटेड में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा डाउनफॉल भी आ सकता है, कुछ बड़ा तेजी का जंप भी आ सकता है। तो दोनों बात बोल दी मैंने आपको। आज का अपडेट क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आज मार्केट क्लोज है। सबको पता है कि मार्केट आज क्लोज है यहाँ पे, लेकिन क्लोजिंग के मार्केट में कुछ बड़ा मूवमेंट भी आ सकता है, क्योंकि कुछ बड़ी अपडेट मिलेगी हमको, तो बड़ा मूवमेंट आ सकता है। लेकिन आज सैटरडे है यहाँ पे, कल संडे है और मंडे है परसों फिर यहाँ पे। तो आज का तो जो क्लोजिंग है ना वो कल कल की, वो बीते 8 दिसंबर की। 8 के बाद 8 9 10 11 12, आज 13 है, तो 13 को मार्केट क्लोज है ना यहाँ पे। सिंपल बात है। अब जब भी मार्केट परफॉर्मेंस करेगा तो क्या बड़ा मूवमेंट आ सकता है यहाँ पे या नहीं आएगा, क्या बड़ी तेजी आ सकती है या नहीं आएगी यहाँ पे, हम आगे बात करेंगे। और साथ में दोस्तों लोगों को, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए अब यहाँ पे, क्योंकि हर एक निवेशक के मन में यही सवाल आ रहा है कि मैं तो इसमें फंस गया हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसी गलती मत करो आप यहाँ पे, ऐसे नेगेटिव पॉइंट आप मत लाओ, ऐसी नेगेटिव बात आप मत सोचो यहाँ पे। क्योंकि कोलैब लिमिटेड में जब कंपनी में लगातार अपर सर्किट था, तब आप क्या बोल रहे थे कि यार अच्छी खासी रिकवरी चल रही है। जब कंपनी में लगातार गिरावट आई ना यहाँ पे, तो अब आप क्या बोल रहे हो कि कंपनी में तो गिरावट चल रही है तो मैं क्या करूं, इतना लॉस हो रहा है तो क्या करूं मैं। ये नेगेटिव बात आप खुद सोच रहे हो यहाँ पे, क्योंकि ये नेगेटिव बात मैं नहीं बोल रहा आपको यहाँ पे। आज 194 रुपीज की आपके सामने प्राइस चल रही है कंपनी की, जबकि अगर मैं 194 की प्राइस को आगे देखूंगा, आगे का प्लान बताऊं मैं आपको यहाँ पे, तो अभी रिसेंटली 204 रुपए के आसपास का कंपनी का हाई था। 4 से बैक टू बैक गिरावट गिरावट गिरावट, फिर तेजी तेजी तेजी, गिरावट तेजी गिरावट तेजी का सिलसिला यहाँ पे जारी है। मैंने आपको एक बात कही थी कल, जो सर्किट बन रहा है ना यहाँ पे, जो वॉल्यूम में गिरावट आई ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, कंपनी ने अपना स्टॉप लगा दिया है। जो वॉल्यूम चल रहा है ना कंपनी में, जैसे तेजी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, गिरावट तो वॉल्यूम घटेगा। अब गिरावट के माहौल में कंपनी चल रही है, सर्किट लिमिट सेम है यहाँ पे 1% की, जबकि कंपनी ऊपर गई थी ना तब 2% का सर्किट लिमिट था यहाँ पे। अब सर्किट लिमिट कितना हो गया है, 1% का, सिर्फ आधा घट गया है सर्किट लिमिट। अब सर्किट लिमिट आपके सामने है कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का। अब जबकि कंपनी में कभी एक टाइम वो था जो बैक टू बैक अपर सर्किट, बैक टू बैक अपर सर्किट, आज आपके सामने स्थिति ये बन गई है कि बैक टू बैक लोअर सर्किट, बैक टू बैक लोअर सर्किट। लेकिन हाँ, 8 दिसंबर को मंडे था, अब अगला मंडे 14 या 15 को आने वाला है, क्योंकि आज 13 है, कल 14 है, 15 को आने वाला है। तो क्या ये दिसंबर मंथ पूरा ऐसा ही निकलेगा? तो देखो अनुमान एक समझ सकते हो आप, हमें एक लगभग आप बोल सकते हो, जैसे लाइक जैसे कि हाँ का अनुमान लगा लिया हमने कि इतना एवरेज बोल सकते हो आप यहाँ पे। अब एवरेज से बात आई मेरे पास, कमेंट आया मेरे पास कि एवरेज करूँ क्या मैं इसमें। आप कहाँ से एवरेज करोगे इसमें? पहले एक बार कंपनी की प्राइस देखो, क्या प्राइस है, विचार करो आप यहाँ पे। एक बार कंपनी की प्राइस क्या है यहाँ पे, प्राइस देखो एक बार, फिर विचार करो एवरेज कहाँ पे यहाँ पे। ऐसे आप एवरेज बोल रहे हो, ये कहाँ से लाए आप यहाँ पे। और हाँ, मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है दोस्तों कि कंपनी में ऐसा चार्ट भी बन रहा है कि कभी तेजी का माहौल भी है तो कभी गिरावट का माहौल भी है। ये सिलसिला यहाँ पे जारी है। और हाँ, मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है दोस्तों कि कोलैब लिमिटेड अभी रिसेंटली, आपको पता है सही यहाँ पे, इसकी एक पार्टनर कंपनी है, जैसे सब्सिडी कंपनी सेम कोलैब सेमीकंडक्टर, उसका भी अच्छा मतलब 50 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट जो था वो रुपीज था, वो भी अच्छा खासा पॉइंट था अपने लिए तो। और आगे मैं बताऊंगा दोस्तों कि वॉल्यूम में गिरावट का रीजन क्या है, क्योंकि देखो कंपनी में एक बार आप एक महीने का चार्ट देखो, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। सिंपल बात है, ये आपके सामने चार्ट आपके सामने एक महीने का आएगा यहाँ पे, उसको आप एक बार देख लो, ताकि आपको अनुमान लग जाएगा कि हाँ यार बात तो यार सच है यार। ये चार्ट आपके सामने एक महीने का है, देख लो। अब इसको समझो, गिरावट गिरावट, इसमें दोस्तों लोगों ने अपना जो बाइंग सेलिंग है ना वो रोक दी है। सिंपल बात है, बाइंग सेलिंग रोकी, फिर देखो क्या बोलोगे, बताओ आप मेरे को। सेल बाइंग से रोकी ना यहाँ पे, तो लोग आज यही बात बोल रहे हैं कि ये कब तक माहौल चलेगा। देखो जब तक चलेगा तब तक कंपनी अपना ईएसएम से बाहर नहीं आएगी, तब तक यही माहौल चलेगा यहाँ पे।
सिंपल बात दोस्तों मैंने बोल दिया आपको, सिंपल बात मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मार्केट कैप घट रहा है तो सिंपल बात है, आप खुद को पता है मार्केट कैप क्यों घट रहा है, क्योंकि देखो कंपनी में गिरावट, बैक टू बैक गिरावट, ओपनिंग में लोअर सर्किट और क्लोजिंग में लोअर सर्किट। तो इसलिए दोस्तों कंपनी में जो भी कारोबार हो रहा था ना, उसके कारण उस कंपनी में वॉल्यूम में गिरावट आ गई, गिरावट आई वॉल्यूम में, मार्केट कैप घट गया यहाँ पे। अब आज जो करंट प्राइस 195 चल रही है, एक बार आप ये वॉल्यूम में देख लो, 1 2 3 4, आप विचार करो पूरे महीने में 4 दिन कारोबार हुआ, ये है 17 का, 24 का, 1 का और 8 का। क्या बोलोगे? अब जो परसों आएगा वो यहाँ ऐड हो जाएगा तो ये निकल जाएगा, 1 2 3 4 ही रहेगा ना यहाँ पे, बाकी सेम है यहाँ पे। अब जबकि एक टाइम में ये वॉल्यूम था 11K का, विचार करो, फिर कितना है 4K का, उसके बाद 3K का, उसके बाद 2.3K का, यानी कि कंपनी ने कहीं ना कहीं 2 3 4 11th, समझ सकते हो आप यहाँ पे। आगे चलेंगे दोस्तों कि कंपनी में क्या अपडेट है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री। अब रिड्यूस्ड डेप्थ का आता ना यहाँ पे, भी बोलता है हाँ जब कंपनी कर्जा कम कर रही है तो कंपनी ऑलरेडी डेप्थ फ्री है ना, तो वो पॉइंट नहीं देगी। कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 47.3% एज ऑफ लास्ट 10th ईयर। Stock is trading at 145 times its book value. Promoter holding is low, 33.9%. Company has a low return in equity of 9.85% over last 3 year, वगैरह वगैरह ये पॉइंट दिया है। रिजल्ट देख लो, 1.20 से 1.57 करोड़ आया यहाँ पे, अच्छा रिजल्ट आया है, रिजल्ट गलत नहीं दोस्तों यहाँ पे। ईयरली बेस का देखूं मैं सितंबर क्वार्टर का, तो 0.53 करोड़ से बढ़ के आया है 1.57 करोड़, और 1.20 करोड़ से क्वार्टर बेस पे आया 1.57। तो ईयरली बेस और क्वार्टर बेस पे काफी अच्छा खासा कंपनी ने जंप दिखाया है। तो बात क्लियर है कि कंपनी शुरुआत तो कर रही है यहाँ पे। सितंबर क्वार्टर की जो भी अपडेट है वो देख लो, 33.88, 33.88, 66.12, 66.12% का आपके पास प्रमोट होल्डिंग पड़ी है यहाँ पे। अगर मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा तो मैंने बोला आपको, ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि कोलैब सेमीकंडक्टर का अपडेट चल रहा है कंपनी के ऊपर, देख लो आप यहाँ पे। देखो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के निगम की सूचना है यहाँ पे, ये नवंबर 29, कोलैब ने 29 नवंबर 25 को 100% स्वामित्व वाली कोलैब सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड को शामिल किया है। अधिकृत पूंजी 25 लाख रुपीज, CIN ये नंबर दिया है। एक और EPS को सही करने के लिए 30 सितंबर 25 तक के संशोधित स्वतंत्र और समीकृत गैर लेखा परीक्षित परिणाम बोर्ड द्वारा 12 नवंबर 25 को अनुमोदित किया गया है। ये अपडेट दे दिया इसने कि इसमें कुछ EPS में सुधार किया था, वो अपडेट है। यहाँ जाऊंगा मैं तो यहाँ पे वही मिलेगा आपको जो मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे वही मिलेगा। चाहो तो आपको भी इसको भी देख लो, या 1 महीने का चार्ट देख लो, गिरावट सामने आपके ओपन है, गिरावट ये 1 2 3 4 का शो हो रहा है यहाँ पे। डाउन जाऊंगा मैं तो न्यूज का कोई मिलेगा ही नहीं आपको यहाँ पे। 100% में से 100% में से 100% कंपनी में सेलर एक्टिव है, बायर एक्टिव 0% है यहाँ पे। बाकी इधर ये चार्ट दिखाऊं मैं आपको इंट्राडे का, तो आपको वही वाली रिपोर्ट मिलेगी। और इधर 100% में से यहाँ पे वॉल्यूम तो है भी नहीं यहाँ पे। 1 वीक में 1% गिरावट है, 1 मंथ में 5% गिरावट है, और 3 मंथ में 110% की तेजी है। ईयरली बेस पे, क्वार्टर बेस पे 3 साल में भी काफी अच्छा जंप आया यहाँ पे। इधर जाऊंगा मैं तो 100% बायर बैठे हैं एक्टिव यहाँ पे, इधर 0% सेलर 0% होल्ड वाले हैं यहाँ पे। बाकी अगर दोस्तों जानकारी आपको यहाँ अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी आप दोस्तों कर देना। बाकी ESM पे ऊपर दोस्तों ये अपडेट की कंपनी बहुत जल्द बाहर निकल जाएगी ESM से, उम्मीद है कि बाहर निकलेगी, लेकिन कुछ टाइम फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम से पहले कंपनी बाहर नहीं आएगी। धन्यवाद।